बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है एंजाइटी, घबराहट या बेचैनी। इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो एंजाइटी का मसला है या घबराहट और बेचैनी का मसला है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे जो मर्द हजरात या ख़वातीन या बच्चे या बूढ़े ये एंजाइटी के मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं किसी हादसे की वजह से, या अगर कोई हादसा उन्होंने देखा हो या कोई गैर ज़रूरी कोई रवैया की वजह से या कोई ऐसी चीज़ उन्होंने देखी हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाएं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं और उसकी वजह से उनके अंदर जो घबराहट और बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो ऐसे लोग हैं ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके अंदर जो अलामत होती हैं कि जो इसका जो मरीज़ है ये हर वक्त सोचों में पड़ा रहता है और परेशान रहता है और सोचें उसको घेरे रखती हैं। हर वक्त उसके सर के ऊपर जो सोचें हैं ये सवार रहती हैं, बेचैनी उसके जो दिमाग के ऊपर सवार रहती है और बाज़ दफ़ा वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा छत के ऊपर गया है तो इसका जो मरीज़ है उसके ज़हन में फ़ौरन ये आएगा कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, नीचे गिर ना जाए, चाहे ऊपर जितने मर्जी पर्दे हों या ऊंचाई के पर्दे हों फिर भी उसके अंदर एक खौफ होता है कि जो बच्चा छत से गिर ना जाए। या बाज़ दफ़ा जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं या स्कूल जाते हैं तब भी उनके ज़हन के अंदर यही एक चीज़ अटकी रहती है, यही एक चीज़ चलती रहती है, कहीं बच्चे अगवा ना हो जाएं, कोई बच्चों को उठा ना ले। तो ऐसी कैफियत बार बार उनके जहन में आती है, उनके जहन में ख्याली बातें आती हैं, बहुत सारी सोचें आती हैं, वो हर वक्त परेशान रहते हैं, किसी से मेल जोल नहीं करते। सोशल एंजाइटी का मसला उन लोगों को हो जाता है, वो बाहर किसी से मेल जोल अच्छी तरह से नहीं रखते, कहीं भी जाने से वो घबराते हैं, मौत वाले घर में जाने से घबराते हैं, कब्रिस्तान जाने से घबराते हैं, या किसी गैदरिंग जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं या अजनबी लोग होते हैं वहाँ जाने से घबराते हैं, किसी से बात करने से घबराते हैं, या ऐसे लोग जो कोई लड़ाई झगड़ा देख के उनके जो हाथ पांव ये कांपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग घबराहट और बेचैनी का शिकार होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो मर्ज़ होता है वो एंजाइटी, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। तो इसके होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो इसमें जो इसकी पहली वजह है किसी ख़ास चीज़ से डर जहन में बैठ जाता है, या बचपन में बैठ जाता है या बाद में बैठ जाता है, किसी ख़ास चीज़ का डर खौफ जहन के अंदर बैठ जाता है। इसके अलावा कोई हादसा देखने की वजह से या कोई ऐसी चीज़ देखने की वजह से जिसकी वजह से वो डर जाता है, जो इसका जो मरीज़ है उसकी वजह से भी ये मसला उसको होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा लंबी बीमारियों की वजह से भी ये मसला हो सकता है। जिन लोगों को बहुत लंबी बीमारियां लग जाती हैं, ज़्यादातर जो स्टमक के मरीज़ होते हैं, तो उनके जो मैदा ख़राब होने की वजह से जो उसका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, तो ऐसे लोगों के अंदर एंजाइटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो इसका मरीज़ है वो फ़िक्रमंद रहता है अपनी बीमारी के बारे में, उसको यही होता है कि शायद मैं ठीक नहीं होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, मौत का खौफ भी उनके अंदर बना रहता है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं उसके ज़हन में चलती हैं। तो इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें जो फेल होने का डर होता है कि शायद हम पेपर हमारा ठीक नहीं हुआ या हमसे नहीं हो पाएगा या हम फेल ना हो जाएं। और जो बिज़नेस के हवाले से बहुत सारे जो लोग हैं उनको बार बार नाकामियों की वजह से भी वो एंजाइटी में या डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे लोग। तो जो उनको परेशानियां, बाज़ दफ़ा जो कोई भी परेशानी उनके असाब के ऊपर सवार हो जाती है जिसकी वजह से भी जो एंजाइटी का मसला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो अलामत देखने में आती हैं, इसका जो मरीज़ होता है सबसे पहले तो उसको सोशल एंजाइटी का मसला हो जाता है। वो किसी से भी ना मिलना चाहता है ना जुलना चाहता है। अगर वो कहीं गैदरिंग में जाता है तो वहाँ उसका दिल घबराना शुरू हो जाता है, या वो कहीं कब्रिस्तान के पास से गुजरे या मैयत को देख ले या मैयत वाले घर पे जाके उसके अंदर घबराहट और बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या वो कोई हादसा देख ले
یا وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لے جس کا اس کے اندر خوف ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو موت کا خوف ان کے سر کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، یا بعض لوگوں کو لڑائی جھگڑے میں اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو انزائٹی کی وجہ سے موشن بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حادثے کو پوری طرح سے برداشت نہیں کر پاتے، یا اپنی ناکامیوں کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور بعض دفعہ بری خبر کو بھی ایسے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ نہ تو کہیں جانا چاہتے ہیں کسی شادی میں، نہ کسی فنکشن میں ایسے لوگ جانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے یہ ملنا جلنا جلدی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں صرف گھر میں وہ بیٹھے رہتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور ہر وقت فکریں اور پریشانیاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں۔ تو یہ اس کی چند ایک علامات اور وجوہات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل ڈاکٹر جہانگیر یاسر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ جو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ہے اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک یا شیئر کی ضرور کیا کریں۔ تو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج میں جو پہلی میڈیسن ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ جن مریضوں کے اندر موت کا خوف ہوتا ہے، اندھیرے کا خوف ہوتا ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ موت جلدی آ جائے گی، یا وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، ہر چیز سے وہ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایکونائٹ یہ 200 پوٹینسی کے اندر ان کو روزانہ ایک خوراک آپ نے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے اس کے 3 سے 4 قطرے آپ نے پلانے ہیں۔ تو اس میں جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے ارجنٹم نائٹریکم، یہ 30 پوٹینسی کے اندر لینی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو تیسری میڈیسن آپ نے لینی ہے وہ ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا یہ 30 پوٹینسی کے اندر لینی ہے۔ ان دونوں کے 3 قطرے آدھا گھونٹ پانی کے اندر ڈال کے دن میں 3 سے 4 دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کی اور بھی بہت ساری میڈیسن ہے، تو مریض کی علامات کے حساب سے ہم وہ اس کو جو میڈیسن وغیرہ یہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو انزائٹی کے حوالے سے یا ڈپریشن کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو میں نے اپنی ویڈیو کے اوپر اپنا نمبر دے دیا ہے، آپ مجھے ہر شام کو 6 سے رات 9 بجے تک کال کر کے آپ میرے ساتھ اپنا جو مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔